नमस्कार, मैं वंशिका टीएनवी एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम बात करते हैं ISO 50001 के बारे में। ISO 50001 क्या है? ISO 50001 के इंपॉर्टेंस क्या है? ISO 50001 के मूल सिद्धांत क्या है? और ISO 50001 सर्टिफिकेट किन कंपनियों को मिलना चाहिए? तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ISO 50001 क्या है। ISO 50001 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली, जिसे हम एनर्जी मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। ISO 50001 यह अंतरराष्ट्रीय मानक ऊर्जा प्रबंधन मानकों को परिभाषित करता है, जिन्हें वैश्विक अर्थों में सर्वश्रेष्ठ के रूप में परिभाषित किया गया है। 60 से अधिक देशों में मानक के विकास में योगदान करते हुए ऊर्जा विशेषज्ञ आपको ऊर्जा बचाने, लागत कम करने और पर्यावरणीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए हर दिन इस सूचना स्रोत का उपयोग करने में मदद करते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली मानक है, जिसे ISO 50001 कोडिंग द्वारा नाम दिया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा जारी किया गया है। EN 16001 क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मानकों के बाद प्रकाशित पहला वैश्विक ऊर्जा प्रबंधन मानक है। ISO 50001 एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम मानक सभी प्रकार की ऊर्जा को कवर करता है। ऊर्जा सभी संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है, उनकी गतिविधियों की परवाह किए बिना, और उद्यम में उनके संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण लागत है। नई ऊर्जा संसाधनों, ऊर्जा वितरण प्रौद्योगिकियों के विकास और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग और उपयोग में समय लग सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखते हुए संगठन व्यक्तिगत रूप से ऊर्जा की कीमतों या सरकारी नीतियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन संगठन ऊर्जा उपयोग का प्रबंधन करके उन्हें लाभान्वित कर सकते हैं। एक ऊर्जा प्रदर्शन उद्यम के लिए तेजी से लाभ प्रदान कर सकता है। उद्यम ऊर्जा के उपयोग को अनुकूलित करके भी खपत कम कर सकता है। संगठन ऊर्जा संसाधनों के ह्रास और कमी में भी योगदान देगा, जिससे वैश्विक तापमान जैसे ऊर्जा उपयोग के विश्वव्यापी प्रभाव को कम किया जा सके। सभी ISO प्रबंधन प्रणाली मानकों की तरह ISO 50001 2011 मानक न केवल आंतरिक और बाह्य लाभों के लिए यह उपयोगकर्ता संगठनों को लाभ प्रदान करता है, बल्कि प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से हितधारकों और ग्राहकों को भी प्रदान करता है। तो अब हम अपने अगले विषय पर आते हैं और बात करते हैं ISO 50001 की इंपॉर्टेंस क्या है। एक वैश्वीकृत दुनिया में जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संसाधनों की बढ़ती मांग, समानांतर में ऊर्जा लागत में वृद्धि, अधिक कठिन प्रतिस्पर्धा की स्थिति, ऊर्जा समस्या, ऊर्जा संसाधनों के कुशल उपयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए ऊर्जा की बचत और ऊर्जा दक्षता मुद्दों पर अधिक से अधिक चर्चा की जा रही है। यह ऊर्जा प्रबंधन के महत्व का परिणाम है। ऊर्जा दक्षता में सुधार के अलावा ऊर्जा प्रबंधन अध्ययन उद्यमों में ऊर्जा उपयोग की लागतों का विश्लेषण और कम करने जैसे कई क्षेत्रों में अवसरों को पकड़ने में मदद करता है। इसलिए उद्यमों में ऊर्जा के उपयोग को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए कंपनी की संगठनात्मक संरचना को बदलना आवश्यक हो सकता है। यह मुद्दा इतने गंभीर आयाम पे पहुंच चुका है कि बिना ऊर्जा इकाइयों वाली कंपनियों को प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई होगी। हर कंपनी की एक ऊर्जा नीति होनी चाहिए। अन्य प्रबंधन प्रणालियों के साथ ISO एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम योजना कार्यान्वयन नियंत्रण टेक एक्शन साइकिल PUKO चक्र पर आधारित होनी चाहिए। इन 4 तत्वों को अलग अलग नहीं माना जाना चाहिए। ऊर्जा प्रबंधन अध्ययन में सफलता प्राप्त के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यह तथ्य कि कंपनी में ISO 50001 एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है, कंपनी की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ है। इसलिए इस प्रणाली को लागू करने और ISO XNUMX प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली कंपनियों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। प्रबंधकों को पता है कि जब तक उनके पास एक अच्छी ऊर्जा प्रबंधन योजना नहीं है और इसे लागू नहीं कर सकते हैं, तब तक उन्हें गंभीर आर्थिक नुकसान होगा। तो आइए अब हम बात करेंगे अपने अगले विषय के बारे में, जो बताता है कि ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के सिद्धांत क्या हैं।
आईएसओ एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम मानक अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा तैयार किया गया है, लेकिन इन मानकों की तैयारी में ऊर्जा प्रबंधन पर 60 से अधिक देशों के प्रबंधक और विशेषज्ञ एकत्र हुए हैं। परिणाम स्वरूप आईएसओ 50001 एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम एक कंपनी के लिए ऊर्जा की खपत सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाने, खपत कम करने, ऊर्जा खपत की निगरानी करने और प्रदर्शन संकेत उत्पन्न करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। इस प्रणाली द्वारा अपनाए गए मूल सिद्धांत कुछ इस प्रकार है। आज ऊर्जा की बचत का बहुत महत्व है। जहां जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है, ऊर्जा सुरक्षा, जीवाश्म ईंधन की कमी और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर नियंत्रण भविष्य की पीढ़ियों के लिए बेहद गंभीर है। कंपनियों के लिए इस प्रणाली को स्वस्थ तरीके से बनाए रखने के लिए एक ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना महत्वपूर्ण है। एक प्रभावी ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए कर्मचारियों में समान जागरूकता होनी चाहिए। फर्मों को अब अधिक ठोस और स्वीकार्य ऊर्जा लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। तो अब हम बात करते हैं आईएसओ 50001 सर्टिफिकेट किन कंपनियों को मिलना चाहिए। आज लगभग सभी व्यवसाय जो किसी उत्पाद या सेवा का उत्पादन करते हैं, उन्हें किसी तरह से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण से सभी कंपनियां उनके आकार और आकार की परवाह किए बिना अपने व्यवसायों में आईएसओ 50001 मानकों को स्थापित और लागू कर सकती हैं। ये कंपनियां किसी मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय में आवेदन करके आईएसओ 50001 एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट के लिए भी आवेदन कर सकती हैं। यद्यपि यह सैद्धांतिक रूप से कहा गया है, अगर कंपनी बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करती है या यदि उसके पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में मौजूदा नियमों की जिम्मेदारी है, तो इस कंपनी को आईएसओ XNUMX मानक स्थापित करना और उसे लागू करना होगा। उच्च ऊर्जा खपत वाले औद्योगिक उद्यमों के लिए ऊर्जा लागत बढ़ती लागत कारक बन गई है। इन लागतों को नियंत्रण में रखना केवल एक साइट मैपिंग अनुप्रयोग के साथ संभव है। आईएसओ 50001 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली मानक इसलिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए यह कहना गलत नहीं है कि ऊर्जा का उपयोग करने वाले सभी कंपनियां आईएसओ 50001 मानक लागू करेंगी, आईएसओ 50001 प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगी। विश्व ऊर्जा संसाधनों की कमी और ग्लोबल वार्मिंग के नकारात्मक परिणामों के कारण नई कंपनियां आज पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों पर सवाल उठाती हैं और अपनी ऊर्जा दक्षता में सुधार करने का प्रयास करती हैं। इन कंपनियों के लिए ऊर्जा से संबंधित लागत को कम करने और ऊर्जा के नुकसान को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका आईएसओ XNQMX मानक को लागू करना है। यदि इस वीडियो में कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हमारे अनुभवी लोगों द्वारा आपको उचित उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।